जैसे इनके पास कह रहे थे ना काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट आज तक निकली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी हम बना देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आप सिर्फ जनता को टोपी और जुमला पहना सकते हैं बस, और कुछ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये काम रहता है कि वो मुझे भस्मासुर कह रहे हैं, भाइयों बहनों वो मुझे रावण कह रहे हैं। ये काम तो यहाँ पर रहकर संबित पात्रा और गौरव भाटिया आपसे अच्छा कर लेते हैं। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के राज में जो मोदी जी बोल रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी, एक भी गतिविधियां कम हो रही है? नहीं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी सिर्फ जो है वो मुंह से गोले दागते हैं, ठीक है ना। उनका काम है टीवी चैनल पर बैठे, उनके कुछ पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सिर्फ मुंह से गोले दागते हैं, और मोदी जी सिर्फ यही कहते हैं भाइयों बहनों। अमित शाह अपने बेटे को जैसा को बीसीसीआई से निकालकर वहाँ आर्मी के लिए खड़ा करे, पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी अपनी भतीजी को जिनका बटुआ चुर गया था उनको वहाँ सड़क पे खड़ा करें, पता चल जाएगा। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू मजेदार वीडियो में। दोस्तों वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मोहित शर्मा ने बीजेपी अंधभक्त को पूरी तरह से धोकर रख दिया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको टहलने का बहुत शौक है, वैसे भी आप टहलने के लिए विदेश भी चले जाते हैं, और सैनिकों से मिलने के लिए तो आप दिवाली पे जाते ही हैं, तो वैसे भी चले जाइए। तो चाइना वालों को भी लगेगा कि भैया 56 इंची वाला नहीं 156 इंची वाला टहल रहा है वहाँ पर, तो चाइना वाले भी डरेंगे। थोड़ा सा आंख में लाल सिंदूर बिंदु डाल लीजिएगा ताकि चाइना को लाल आंख दिखा सके आप। और क्या करेंगे आप? दूसरी बात, आप यहाँ रहकर करते क्या है? आपका 2 ही काम है, पहला चुनाव लड़ना और दूसरा कांग्रेस से लड़ना। फिर तीसरा आपका यह काम रहता है कि वो मुझे भस्मासुर कह रहे हैं, भाइयों बहनों वो मुझे रावण कह रहे हैं। ये काम तो यहाँ पर रहकर संबित पात्रा और गौरव भाटिया आपसे अच्छा कर लेते हैं। यही काम तो आपको करना है यहाँ रहकर, ये काम तो वो भी कर लेंगे यहाँ रहके। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और वहाँ जाकर टहलिए, वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। टिकटॉक तो बैन किया था ना जी, टिकटॉक बैन हुआ था ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, टिकटॉक बैन करने से क्या चाइना का समाधान निकल गया? दूसरी बात ये कि रक्षा मंत्री अंदर है वहाँ पर, गृह मंत्री पहले ही बाहर आकर बयान दे देते हैं, हर चीज के लिए वो जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देते हैं। भैया एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने गलतियां करी तभी तो लोगों ने परिवर्तन करके आपको कुर्सी पर बिठाया। आप बार बार आकर उनकी यहाँ गलतियां गिनाते हैं। अरे आपने क्या किया जरा आप ये बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप भी तो 2014 से लेकर अब तक सरकार में बैठे हैं, 2020 आपकी सरकार के राज में हुआ। अब बात तो सही है। तो आपको मैं एक बात बता दूं मोदी जी, अब आपके जुमलों से काम नहीं चलेगा, और आपका वाक्य में 56 इंच का सीना है, तो जाकर टहलिए ना अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर। क्यों नहीं टहलते हैं आप वहाँ पर? क्या बात करते हैं, प्रधानमंत्री को ऐसा बता रहे हैं आप? भाई मैं तो कहता है उनके कहने से पाकिस्तान को देखा था क्या किया था उन्होंने। भाई आप एक बात मुझे बताइए, हमसे पाकिस्तान है या पाकिस्तान से हमें? ये अरे बताइए। सुशील मोदी कह रहे पाकिस्तान ताक लगाए बैठा हुआ है, एकदम वो घेर लेगा हिंदुस्तान का। मोदी मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मोदी जी से डर रहा है? इस देश का इतिहास देखिए, मोदी जी तो सिर्फ लंबी लंबी हाँकते हैं और जुमले फेंकते हैं। शास्त्री जी पाकिस्तान में लाहौर तक घुस गए थे 1966, याद करिए 1966 ताशकंद समझौता, शास्त्री जी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है ना। ये वही पाकिस्तान है जिसके 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए, एक पाकिस्तान बनाया एक बांग्लादेश बनाया, भूल गए आप? हैं? आप हुआ ना, उनको 2 देश मिल गए, तुमको क्या मिला? बात तो ये है ना, क्या हुआ? फायदा तो नहीं मिला। किनको फायदा मिला? 2 देश मिल गए ना भाई। हमारे को अपने देश से मतलब है ना, हमारे देश में अमन चैन और शांति कायम होनी चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के राज में जो मोदी जी बोल रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी, एक भी गतिविधियां कम हो रही हैं? या कश्मीर में अगर आज भी मॉल ठीक हो तो आप मुझे बता दीजिए, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया, बताइए आप मुझे। तो क्या चाइना पे स्ट्राइक हो गया? देखिए ये तो देखने वाली बात है, और दूसरी बात ये है कि मोदी जी सिर्फ जो है वो मुंह से गोले दागते हैं, ठीक है ना। उनका काम है टीवी चैनल पर बैठ के, उनके कुछ पार्टी के प्रवक्ता हैं वो सिर्फ मुंह से गोले दागते हैं, और मोदी जी सिर्फ यही कहते हैं भाइयों बहनों वो मुझे भस्मासुर कह रहे हैं, भाइयों बहनों वो मुझे रावण कह रहे हैं। और उसके बाद आपने तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर ही रखा है, आपने तो टीवी चैनलों पर छोड़ ही रखा है। वो गौरव भाटिया है, एक वो संबित पात्रा है, और एक वो त्रिवेदी भी है, जफर इस्लाम भी है, बहुत सारे हैं। सबका साथ सबका विकास आपने कर ही रखा है। तो जो काम आप करते हैं वो काम तो ये लोग भी कर रहे हैं, तो आप अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी टहलने के लिए? को मौन कहा जाता था, वो मौन रहते थे, वो चुपचाप रहते थे, कुछ नहीं कहते। मोदी तो घुस के मारते थे।
मोदी जी कहाँ घुस के मार रहा है ये बताइए। पाकिस्तान में घुस जाएगा, चीन खतर काट रहा है, क्या बात मोदी जी घुसे ना पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए, तुरंत घुसे। मोदी जी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान में घुसे, ये तो देखिए आप। और दूसरी बात ये कि आप जैसे पत्रकारों की वजह से आज तक हम भारत देश की जो तुलना है वो पाकिस्तान से करते हैं। आप डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका या रशिया की बात क्यों नहीं करते हैं, आप पाकिस्तान क्यों उठाकर लेके आते हैं। अरे पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, आप पाकिस्तान की, भारत देश की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। ये फंस गया सीएम। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं पाकिस्तान के, ये बताइए जरा, जो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। गजब बेइज्जती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन राजनाथ सिंह जितना बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह अपने बेटे पंकज सिंह को विधायक की पोस्ट से हटाकर उसे वहाँ पर खड़ा करे ना बॉर्डर पे, पता चल जाएगा है। अमित शाह अपने बेटे को, जैसा को बीसीसीआई से निकालकर वहाँ आर्मी के लिए खड़ा करे, पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी अपनी भतीजी को, जिनका बटुआ चुर गया था, उनको वहाँ सरहद पे खड़ा करें, पता चल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों नहीं चाहते। जिस दिन नेताओं के बच्चे सरहद पे खड़े होने लग गए ना मैडम, उस दिन एक भी भारत देश के जवान को खरोच भी नहीं आएगी। शहीद होना तो दूर की बात, आज गरीब किसान का बेटा है, गरीब मजदूर का बेटा है, इसलिए सरहद पे शहीद होता है। जिस दिन नेताओं के बच्चे खड़े होने लग गए, एक शहीद नहीं होगा। वरना खड़ा करके देख लीजिए एक दिन बॉर्डर पर अमित शाह के बेटे जयशाह को, एक दिन खड़ा करके देख लीजिए राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को। विधायकी करना आसान है, लेकिन सरहद की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आप देखिएगा -5 डिग्री, -10 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी का जिंदा रहना मुश्किल होता है, भारत देश के जवान निस्वार्थ वहाँ सरहदों की हिफाजत करते हैं, सरहदों को छोड़कर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। ये नेता ऐसे हैं जो देश के अंदर पैसा ले, बैंकों का घोटाला करवाकर भगोड़ों को भगवा देते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनको भगाने वाला कोई और नहीं, देश की सरकारें हैं, देश के नेता हैं, और कोई नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। हाँ तो अमृतकाल चल ही रहा है। ये बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, इसको आप अमृतकाल कहेंगे तो चलता रहेगा। महंगाई कितनी बढ़ गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं की इज्जत और आबरू लूट रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक महिला को लूट लिया, खुलेआम दिन दहाड़े बंदूक रख के उसको लूट लिया गया। ये अमृतकाल चल रहा है आपका, जरा ये बताइए। उधर से चाइना घुस रहा है, इधर से कश्मीरी पंडितों का पलायन चल रहा है, इधर से एक बच्चे को मटके से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को, कोई महिला अगर टंकी से पानी पी ले तो टंकी को आप गौमूत्र से धो देते हैं। आप कहते हैं अमृतकाल चल रहा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा अमृतकाल इस देश को नहीं चाहिए। ऐसा अमृतकाल से तो हाथ जुड़वाएं। देश के नौजवान सड़क पर रोजगार मांग रहे हैं तो लाठी और डंडे उन पर चार्ज किए जा रहे हैं, आप इसे अमृतकाल बताते हैं। किस एंगल से आपको ये अमृतकाल नजर आ रहा है, जरा ये बताइए। डंका पीटा जा रहा है पूरी दुनिया में भारत का। हाँ, तो डंका एक ही जने का पिट रहा है, और वो देश की गोदी मीडिया का, ठीक है ना। और एक दिन ढोल भी बजेगा। आपको कितनी बार बाइकआउट किया जाता है, जगह जगह आपको भगाया जाता है, लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। मैं कहूंगा एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन देश के अंदर की गोदी मीडिया और दलाल मीडिया कभी सीधी नहीं हो सकती। ये वैसी की वैसी रहेंगी, टेढ़ी की टेढ़ी। क्या जोक मारा भाई। बेरोजगारी तो जनसंख्या कानून आ रहा है ना, बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है भैया, जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा। रवि किशन जी का भी बयान नहीं सुना आपने जी, कि कांग्रेस ने ही जो है भैया रोक नहीं लगाई, वरना हम भी इतने बच्चे पैदा नहीं करते। हाँ तो आप एक बात मुझे बताइए ना, रवि किशन काम करके आते होंगे और नेहरू जी डंडा लेकर खड़े रहते होंगे और वो बोलते होंगे बेटा रवि किशन आराम हराम है, तू काम पे लग जा, तो वो 4 बच्चे नेहरू जी की देन होंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, मनोज तिवारी तीसरी बार बाप बने हैं, 2014 के बाद बने हैं, तो अब उनके तीसरे बच्चे का जिम्मेदार कौन है, जरा ये बताइए। वो तो शुक्र है, अभी अच्छा है। मैं मोदी जी से कहूंगा, मोदी जी आप कानून लेके आ जाइए, नहीं तो रवि किशन जो है देश के अंदर सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तो 4 ही हैं, क्या पता 40 भी कर दें। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बिल लेकर के आ रहे हैं, क्या बात कर अरे बिल कुछ नहीं लेके आ रहे, इनका बिल सिर्फ बिल में घुसा हुआ है, वो बिल बाहर ही नहीं निकल के आता। जैसे इनके पास कह रहे थे ना, काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट आज तक निकली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी हम बना देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आप सिर्फ जनता को टोपी और जुमला पहना सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। आपका काम ही जुमले देने का है। मजा आया। तो
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे बीजेपी अंधभक्त की जमकर धुलाई हुई है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।